मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन के नेता जयंत चौधरी और खतौली के नवनिर्वाचित विधायक मदन भैया ने खतौली की जनता को धन्यवाद देने और आपसी भाईचारा मजबूत करने के लिए धन्यवाद सभा का आयोजन किया। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी का मंच पर पहुंचते ही रालोद पदाधिकारी का भव्य स्वागत किया और बड़ी माला में सबको लेकर गठबंधन का एहसास कराया। सभा में राष्ट्रीय लोकदल के विधायक और पदाधिकारीगण मौजूद रहे। इस दौरान धन्यवाद खतौली की जनसभा में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और अपने नेता जयंत चौधरी और अपने विधायक मदन भैया को सुना। मंच से बोलते हुए मदन भैया ने हाथ जोड़कर खतौली वासियों को अपनी जीत पर धन्यवाद अदा किया और शासन और प्रशासन पर जमकर बरसे। उन्होंने बंगेला चेकपोस्ट पर रोके जाने वाली घटना को याद दिलाते हुए कहा कि हम कहते नहीं करके दिखाते हैं, हमें रोका बेशक लेकिन हम आए। तो साथियों, आपने देख लिया होगा, हम कहते नहीं हैं, हम करते हैं। चुनाव जीतने के बाद आए, बेशक रोका लेकिन आए, आज भाईचारे में आए, क्योंकि हमें चौधरी चरण सिंह जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहियानी जी ने सिखाया है कि अगर कोई जुल्म करे तो आप अपने लिए, हम कहते हैं हम मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे भी नहीं। गलत बात कभी नहीं मानेंगे, चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो। साथियों, आपके बीच अगर ये भंगेला ना रोकते तो अब तक लगभग पूरे क्षेत्र में हम जो है कवर कर लेते। पर चलिए, अब शपथ ग्रहण के बाद आप एक एक गांव में आएंगे, एक एक कस्बे में आएंगे, आपकी समस्याओं को जानेंगे और आपसे एक सहयोग भी चाहेंगे। हम तो करेंगे ही विकास के लिए और माहौल बदलने के लिए, जैसे आपने अब सहयोग दिया है, भविष्य में भी आपका सहयोग मिलेगा, ये मेरी अपेक्षा है। साथियों, बातें बहुत हैं, फिर कहेंगे, लेकिन एक बात कह के जा रहे हैं, भाईचारे का उद्देश्य क्या है? भाईचारे का उद्देश्य आज से सैकड़ों साल पहले अल्लामा इकबाल ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन हिंदुस्तान हमारा। यही हमारा भाईचारा है, यही भाईचारा हमें सिखाता है। और भाईचारे की तरफ लोग लौट रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो जातियों का संगम हो रहा है, जो जातियां भटक गई थी, मदन भैया जिंदाबाद, मदन भैया जिंदाबाद, भावनाओं में बह गई थी, वो जातियां, चाहे वो गुर्जर हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो त्यागी समाज हो, यहां तक कि रवा राजपूत और ठाकुर समाज भी क्यों ना हो, लौट रहा है, कश्यप समाज लौट रहा है, सर समाज लौट रहा है। क्योंकि साथियों, आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, विकास बहुत अच्छा लगता है,
लेकिन जब घर में आग लग जाती है, लोग विकास नहीं बाल्टी लेके दौड़ते हैं। दौड़ते नहीं, किस आग को बुझाएं। ये आग बुझ चुकी है, लेकिन अभी चिंगारी दब रही है राख में। ध्यान रखना, इस चिंगारी को सुलगने नहीं देना है और भाईचारे को तुम्हें बहुत मजबूत करना है। जब भाईचारा मजबूत होगा तो विकास के लिए तुम बैठेंगे, आप बताते जाना, हम करते जाएंगे। पुनः आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद खतौली, धन्यवाद। जनता को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने खतौली की जनता का धन्यवाद दिया और आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की। इस दौरान उन्होंने मौजूदा हालात पर सटीक बैठती मशहूर लेखक दुष्यंत की एक कविता सुनाई। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने मंच को संबोधित करते हुए कहा कि खतौली विधानसभा का उपचुनाव में हमेशा याद रखेंगे। बहादुर जनता को मैं आपने वो करके दिखाया जो बहुत लोगों के नजर में असंभव था। आपने साबित किया कि ये देश आज भी महात्मा गांधी जी का है, बाबा साहेब का है, सरदार पटेल जी को मानने वाले, चौधरी चरण सिंह जी को मानने वालों का ही है। आपने ये साबित किया कि रिक्शा चलाने वाले लोग, भैंसा बुग्गी चलाने वाले लोग, ट्रैक्टर, खुरपे, हल और नल चलाने वाले लोगों का यही देश है। ये देश हमारा है। आप इस देश के मालिक हो और जब आप तय कर दोगे तो आपके फैसले के आगे कोई ताकत नहीं बचती। इन्होंने आज के भाईचारा जिंदाबाद कार्यक्रम को लेकर भी इनको कोई दिक्कत थी। सुनने में तो आया, रोकने की भी कोशिश की। सरकार के लोग अभी तक आपको समझ ही नहीं पाए। आप हमें छेड़ो मत, हो सकता खुद ही रुक जाए, और टोकोगे रोकोगे तो किसी के रोकने से ना रुके। जैसे मदन ने कहा, बात अंगारे की कौन ख्याल रखेगा, बात तो चिंगारी की है। वो चिंगारी जिंदा है। 24 में काट देगा जी लोग। मैं कल रात को दुष्यंत जी की कविता पढ़ रहा था, मुझे लगा हमारे आपके इस अनुभव से बिल्कुल सटीक बैठती। सुना दूं? पूरी सुनाइए। फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है, वातावरण सो रहा था, अब आंख मलने लगा है। हमको पता भी नहीं था वो आग ठंडी पड़ी थी, जिस आग पर आज पानी सहसा उबलने लगा है। जो आदमी मर चुके थे मौजूद है इस सभा में। हर एक सच कल्पना से आगे निकलने लगा है। ये घोषणा हो चुकी है, मेला लगेगा यहाँ पर। हर आदमी घर पहुंचकर कपड़े बदलने लगा है। बातें बहुत हो रही हैं हमारे तुम्हारे विषय में। जो रास्तों में खड़ा था पर्वत पिघलने लगा। ये जीत आपकी है, आपके इस मनोबल को सलाम करता हूँ। मेरे लिए बहुत मीठे अनुभव रहे। व्यक्तिगत तौर से ये चुनाव मैं हमेशा याद रखूंगा। हमारे दल के कार्यकर्ता, हमारे गठबंधन के कार्यकर्ता जिन्होंने बहुत मेहनत की, वे भी हमेशा याद रखें। 3 गांव में तो मैं हर गली हर घर तक पर्ची बांटने गया। हर मतदाता से, उनके परिवार से बातचीत करने का मौका मिला और मुझे एहसास हुआ इस बात का कितना बड़ा प्यार
आज भी लोगों के मन में, दिल में है। और मैंने ये फैसला ले लिया है कि अब ये कारवां रुकेगा नहीं। बहुत बढ़िया। हमने जो सीख ली है, जो प्रेरणा ली है आपसे, उसे पूरे प्रदेश में उस अमला जामा को बनाकर हमें लोगों के बीच जाना है। और मैं एक घोषणा करना चाहता हूं उस मंच से, नए साल के बाद समरसता अभियान के नाम से राष्ट्रीय लोकदल का एक कार्यक्रम हम शुरुआत करेंगे। और मेरा लक्ष्य है कि इस एक साल में 2023 के वर्ष में 1500 छोटे मोटे बड़े गांव में मैं खुद जाऊंगा, डोर टू डोर और हर दिन 10 से 15 गांव में बैठक होंगी, जहां आपको भी अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। कितने ऐसे गांव हैं जहां कभी चौधरी अजीत सिंह जी नहीं जा पाए, उनसे पहले चौधरी चरण सिंह जी के पांव गांव में नहीं लगे होंगे, लेकिन आज भी घरों के अंदर आपने चौधरी चरण सिंह जी को सजा के रखा है, दिलों में सजा के रखा है। कितना बड़ा आशीर्वाद, कितनी बड़ी पूंजी है। हमें अपने वैचारिक दृष्टिकोण को भी मजबूत करने की जरूरत है कि हम लोग क्यों लड़ रहे हैं, हम ये पार्टी क्यों चला रहे हैं, गठबंधन की बात क्यों कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि ये सिर्फ सत्ता का रास्ता है, लेकिन हमें व्यवस्थाएं भी बदलनी है। जो चौधरी चरण सिंह जी के सपनों का भारत था, जो उन्होंने कल्पना देखी थी, जो सपने देखे थे, आज वाकई हम लोग बहुत कमजोर हैं। उस रास्ते से तो बहुत दूर चले गए। ये देश में किसानों की हालत, किसानों की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। उत्तर प्रदेश में इन्होंने 2019 के बाद आंकड़े छापने बंद कर दिए, लेकिन जो सरकारी एनएसओ की आखिरी रिपोर्ट थी, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के औसतन किसान परिवार की सालाना इनकम आय 8,061 रुपए, 8,061 रुपए मासिक आय है। माफ कीजिएगा, साधारण सामान्य किसान परिवार की, एक आदमी के नहीं, पूरे परिवार की। अब 8,000 रुपए में कैसे वो गुजारा कर रहा है, कैसे खर्चे, कैसे मीट कर पा रहा है। और ये तो आपकी रोज की जिंदगी है। 5,000, 6,000, 7,000 रुपए के लिए ये सरकार के दलाल आपके दरवाजे पे वसूलने को तो आ जाते हैं, लेकिन जो आपका ड्यू है, जो आपका भुगतान समय पर होना चाहिए, अभी तक भी सरकार गन्ने का भाव खोलने को तैयार नहीं। लेकिन आपने इनके सरकारी पजामे का नाड़ा खोल दिया। अब वो बात अलग है कि बाबा जी तो पजामा पहनते ही, आपने पोल खोल दी है। सब लोग समझ चुके हैं, दूर तक समझ चुके हैं, किसान समझ चुका है। 5 साल में 35 रुपए बढ़ाने वाली सरकार कतई भी गन्ने का अच्छा भाव 25 किसानों को, आप 25 मान लो, अच्छा भाव बढ़ा के देना नहीं चाहती। इनकी मंशा साफ हो गई, तो आप गांठ बांध लो। खतौली में तो ऐसा मौका आपको मिला है जो दूसरे क्षेत्र में जनता को नहीं मिला। बछड़ों के झुंड हो गए, इतना आसान काम नहीं रहा। इनके झुंड यहाँ भी आए थे, आपने यहाँ से तो खदेड़ दिए। अब ये आप देखिए कि चाइना के साथ चाइना का घुसपैठ बढ़ रहा है। सरकार कोई जवाब देने को तैयार नहीं। सोमवार का दिन सदन चालू था, कोई खलल नहीं थी, सामान्य चर्चा दोनों सदन में हो रही। मैं भी राज्यसभा में बैठा था, हम लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन मीडिया वालों ने जो बताया कि इस तरह से हमले हो रहे हैं, मुकाबला हमारे सैनिक कर रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि जब सदन का सत्र चालू था तो देश की उस पंचायत में, उस पवित्र जगह पे, उस सदन में उनको जवाब देना चाहिए था। पहले जानकारी सदन को मिलनी चाहिए। राजनाथ सिंह जी जवाब देते हैं कि सदन की छुट्टी थी, इसलिए जो घटना फ्राइडे की थी हम ट्यूसडे को बता रहे हैं, मंगलवार को बता रहे हैं। ये कोई बहाना नहीं। हम देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते।
हमारे बच्चे वहां तैनात हैं। मैं मांग इस मन से अपनी करता हूं, बार बार हम कह रहे हैं, फिर दोहराता हूं कि अगर हमें अपने देश के दुश्मनों से मुकाबला करना है, जो हमारे पड़ोसी राज्य से रिश्ते अच्छे नहीं है आज और बिगड़ेंगे आगे, और तो चुनौती है। अगर मुकाबला करना है तो देश के सैनिक को आप ताकत दीजिए। आज देश के सैनिक के लिए जो एक विश्वास और एक आस्था थी लोगों के मन में, जो हमारे गांव के बच्चे चाहते थे कि हमें वो नौकरी मिल जाए, वो वर्दी मिल जाए, उस वर्दी को पहनकर हम अपने खून को बहाने का काम करेंगे, कुर्बानी देने के तैयार हैं, शहादत देने के लिए तैयार हैं, उस भावना को उन्होंने ठेस पहुंचाई। मैं मांग करता हूं, जो लोग आज ये कहते हैं कि चीन पे सवाल मत पूछो, मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि हम सैनिकों के हितों की बात कर रहे हैं। अग्निवीर योजना को रद्द कर दीजिए। ये योजना हमें पसंद नहीं है। देश के नौजवानों को गले से उतर नहीं रही योजना, किसी ने मांगी नहीं, कोई समझ नहीं पा रहा। हम चाहते हैं पक्की स्थायी नौकरी आर्मी में मिले। हम चाहते हैं हर सैनिक को, उसके परिवार को उचित सम्मान मिले, उनको पेंशन मिले। जो सरकार ये कहती है कि सैनिक को पेंशन देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, वो देश के नए पार्लियामेंट में पैसा क्यों खर्च करती है? 5 साल में 3,500 करोड़ रुपए अपने प्रचार में, एडवर्टीजमेंट में खर्च क्यों करती है? दफ्तर बना दी। मोदी जी के लिए 2 नए हवाई जहाज क्यों खरीदती है? ये मैं सवाल उनसे पूछना चाहता हूं। और एक मशहूर कवि ने कहा था ना कि तू इधर उधर की ना बात कर, मुझे बता कि कारवा क्यों लूटा, मुझे बता ये कारवा क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी से सवाल है। तो मोदी जी अब ये कपड़ों की बात कर रहे हैं कि फलाने अभिनेता ने किस रंग के कपड़े पहने हैं। लानत है। ये दरवाजे पर चटकनी लगा के अकेले जब कमरे में होते हैं, कैसी तस्वीर देखते हैं, पता लग गया देश को। तो इधर उधर की बात ना करो, समय पे नौकरी दो नौजवानों को, समय पे किसानों को भाव दो। जो हमारे मजदूर भाई मजदूरी मांगते हैं, नरेगा योजना ठप पड़ी है, सरकार उसका बजट में कटौती करती है, उस योजना को बढ़ाया जाए। शहरी क्षेत्र में जो लोग मजदूरी मांगते हैं उनके लिए योजना बनाई जाए। हमारे गांव में पेंशन बंद हो गई, हमारे शिक्षण संस्थान से जुड़ी तमाम ऐसी बातें हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम अब से लेकर 2024 तक जनता के बीच रहेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने जिस तरह से जो प्यार दिया और चुनाव बाद भी पूरा दबाव सहन किया। खानपुर की चर्चा भी मेरे पास है, एक आध प्रतिष्ठानों पे जो उन्होंने छापे मारे, वो भी जानकारी हमसे है। कोई चिंता करने की बात नहीं है, किसी के साथ अन्याय होने वाला नहीं है। 23 तारीख चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है। मैं आप सबको न्योता देता हूं, जो आ सके किसान घाट पे भरतपुर अपने गांव में उसको मनाने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रैली के दौरान अन्य वक्ताओं ने भी जनता को धन्यवाद दिया और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। यह शासन के लोगों ने किया है, उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उनका भी धन्यवाद इसलिए कि जितना जुल्म उन्होंने किया, उतनी ताकत इस मंच को मिलने की काम करी, यहाँ के क्षेत्र की जनता को मिलने की काम करी और एक संदेश बड़ा यहाँ से देने का काम करा। मैं ज्यादा ना कहते हुए और अपना सारा समय अपने जो लोकप्रिय नेता हमारे सभा विधायक भाई चंदन चौहान जी, अतुल प्रधान जी और इसके अलावा मंच पर आसीन तमाम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, राष्ट्रीय लोकदल के तमाम वरिष्ठ नेतागण, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के भी तमाम सभी वरिष्ठ साथी और मेरे समक्ष चारों तरफ दाएं और बाएं उपस्थित सर्व समाज के तमाम सभी साथी, मैं सभी का सम्मान करते हुए अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं मेरे पत्रकार बंधु साथियों, आज ये भाईचारा धन्यवाद सम्मेलन इसलिए उन्होंने तमाम
बिना देखे 100% वोट देने का काम किया है। गुर्जर समाज ने वोट दिया है, जाट समाज ने वोट दिया है, और विशेषकर हमारे दलित भाइयों ने जिन्होंने वोट देने का काम किया है, मैं उनको सलाम करना चाहता हूं। इसके अलावा तमाम हमारे पिछड़ी जाति, सैनी हो, पाल हो, कश्यप हो, प्रजापति हो, धीमान हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, सभी लोगों ने वोट देने का काम किया है, और प्रत्याशी साथियों वही जीतता है जिसको सर समाज का वोट मिलता है। तो हमें धन्यवाद करना है सर समाज का। लेकिन साथियों, ये जहां आप पहुंचे हो, ये हमारा कोई पहला और अंतिम नहीं है। हमारी मंजिल आगे है, मंजिल आगे निकाय चुनाव है, मंजिल हमारी 2024 है। हमारा जो भाईचारा ये बना है, इसे हमें 2024 में भी बरकरार रखना है और निकाय चुनाव में बरकरार रखना है। यदि आप चाहते हो आपके संगठन को मजबूती मिले, आपकी पार्टी को मजबूती मिले, आज बहुजन मूवमेंट को मजबूती मिले, क्योंकि बहुजन मूवमेंट के जो वारिस थे वो तो कहीं ना कहीं आज हाशिए पर है, उस बात पे हम जानना चाहते हैं। विशेषकर मैं अपने दलित भाइयों से कहना चाहता हूँ, आगे जो निकाय चुनाव आ रहा है उसमें भी हमें अपने राजनीतिक समीकरण को देखते हुए वोट करने का काम करना। पिछड़ी जाति को कहना चाहता हूँ, 24 आएगा, 24 में भी हमें अपने राजनीतिक सब समीकरण जमीन पर देखने का काम कर रहा है। कौन जो है उन ताकतों को हराने का काम कर रहा है जो हमारा नुकसान कर रहे हैं। हमें उन ताकतों को हराने का काम करना है इस चुनाव में। तो साथियों, मैं ज्यादा नहीं कहता, जो काम किया वो ऐतिहासिक काम का बहादुरी के साथ काम किया, ये भी आपकी बहादुरी। पर सत्यता ये है कि आदरणीय जयंत सिंह जी ने जो सामने जो एहसान मुजफ्फरनगर के इस प्रदेश के कमेरों के ऊपर किया, इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके, उसके लिए हम आपके ऋणी हैं। आप लोगों ने हमें नहीं रहा आपकी मेहनत के कारण हम लोगों का हुआ, इसलिए बूथ पर जाकर के बटन दबाने का काम किया गया। दोस्तों, आज मेरा ये मानना है कि खतौली की जनता ने चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह जी और मुलायम सिंह यादव जी को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित की है, और ये साबित किया है कि जनता धरती पुत्र चौधरी चरण सिंह की धरती है, उसके अनुयायियों की धरती है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लोगों ने जो समर्थन दिया वो इतिहास की मिसाल है। बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, बड़ी मजबूती के साथ, अविश्वसनीय तरीके से इतनी कोशिश करके इन्होंने समर्थन दिया, और निश्चित रूप से उसका प्रतिफल आपके सामने है। दोस्तों, आपने काम कर दिया, अब बारी हम लोगों की है। मैं नवनिर्वाचित विधायक जी से, अपने साथियों से यह अनुरोध करता हूं, खतौली की जनता को मायूसी हाथ ना लगे। और आप सब वादा करते हैं, हम जिला मुख्यालय पर बैठे हैं, हम सब लोग समाजवादी पार्टी के लोग, राष्ट्रीय लोकदल के लोग हो, आपके एक फोन पर आपके बीच में उपस्थित होंगे। अभी कानपुर में एक घंटा लगा, वो कानपुर के लोगों ने लोकदल को दे दिया, तो घंटा बंद करने की बात चलने लगी लोक संघर्ष के। तरह तरह कदम कदम पर यह उपक्रम की कार्रवाई होगी। 2-3 घंटों आप लोगों के खुल गए होंगे। एक शंका रहती थी कि वोट डाल लेंगे, एक शंका रहता था गिनती करने में। एमएलए के चुनाव के बाद, उपचुनाव के बाद तो अब ये शंका तो नहीं मन में ये कुछ कर लेंगे, ये कुछ नहीं कर सकते। जो बटन दबाओगे वो गिना जाएगा। मैं पूरे आपको हृदय की गहराई से बधाई देते, ये आश्वासन देते कि जो भी काम हम लोगों के साथ होगा, खतौली ने, मुजफ्फरनगर, शामली और मेरठ के लोगों का ये मन है कि अगर आपके साथ कहीं भी कोई बात होगी तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पर चौधरी अजीत सिंह जी भाईचारा कायम करके स्वर्ग में चले गए। ये भाईचारा चौधरी अजीत सिंह ने कायम किया था। दोस्तों, उसके बाद जैन चौधरी जी ने भाईचारा सम्मेलन की शुरुआत की, और 40 भाईचारा सम्मेलन उत्तर प्रदेश में लोकदल ने किए थे। मैं इस बात का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि आज खतौली की जीत अगर किसी के नाम लिखी जाएगी तो चौधरी अजीत सिंह के भाईचारा सम्मेलन के नाम लिखी जाएगी, और भाईचारा कायम होगा। और जैन चौधरी ने आज भाईचारा सम्मेलन मदन जी की जीत पे जो हो रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे कुछ नेताओं ने ये कहा कि
होती है, धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। चौधरी चरण सिंह जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के नहीं, हिंदुस्तान के नेताओं के नाम देखो, चाहे वो मुसलमान नेता हो चाहे कोई नेता हो, सब पर चौधरी चरण सिंह के दस्तखत है। मैं इस बात का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि चौधरी चरण सिंह जी ने भाईचारा कायम किया था। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आप लोगों को मदन भैया की जीत की बधाई देते हुए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र। जनसभा के दौरान भारी जनसमूह मौजूद रहा। इस दौरान लोगों में जयंत चौधरी के लिए स्नेह साफ देखा जा सकता था। खबरों को सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके।